हेलो बच्चों, आज सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। ध्यान से देखेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। 6 व्यक्ति ABCD ई तथा F एक कक्षा में एक बेंच पर अध्यापक की ओर बैठे हैं। दाएं किनारे से दूसरे स्थान पर C बैठा है। दाएं किनारे से दूसरे स्थान पर C बैठा है। D, A और C के बीच बैठा है। F किसी किनारे नहीं बैठा है। B और C एक साथ नहीं बैठे हैं। कैसे सॉल्व करना है? हॉरिजॉन्टल बेस्ड अरेंजमेंट के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान देंगे बच्चे। हॉरिजॉन्टल बेस्ड अरेंजमेंट के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ड्रॉ ए रो and divide in column according to persons। सबसे पहले क्या करना है? एक रो खींचेंगे और व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड करेंगे। उसके बाद इंडिकेट लेफ्ट राइट दर्शाएंगे। सॉल्यूशन की शुरुआत फिक्स स्टेटमेंट से करेंगे। एट फर्स्ट यूज फिक्स स्टेटमेंट। सॉल्यूशन की शुरुआत फिक्स स्टेटमेंट से करेंगे। उसके बाद यूज द रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ फिक्स स्टेटमेंट। फिक्स स्टेटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, सबसे पहले एक पंक्ति खींचेंगे और व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड करेंगे। उसके बाद लेफ्ट राइट दर्शाना है। शुरुआत करेंगे फिक्स स्टेटमेंट से, फिर एक दूसरे से रिलेटेड स्टेटमेंट लेते जाएंगे। अब ध्यान देंगे हाउ टू फाइंड लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट कैसे दर्शाएंगे? हाउ टू फाइंड लेफ्ट राइट कैसे दर्शाएंगे? इफ फेस टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन और बिफोर टीचर। यदि पंक्ति में बैठे व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो या टीचर के सामने हो। यदि पंक्ति में बैठे व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो या टीचर के सामने हो तो अपने अनुसार लेफ्ट राइट दर्शाएंगे। आप लोग का लेफ्ट जो है पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा और आप लोग का राइट जो है पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट होगा। ध्यान देंगे, यदि पंक्ति में बैठे व्यक्ति का फेस साउथ डायरेक्शन में हो या आपके सामने हो। यदि पंक्ति में बैठे व्यक्ति का फेस साउथ डायरेक्शन में हो या आपके सामने हो, यानी आप ही लोग के सामने हो, तो अपना अपोजिट लेफ्ट राइट दर्शाएंगे। आप लोग का लेफ्ट जो है पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट होगा और आप लोग का राइट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा। ध्यान देंगे बच्चे, यदि पंक्ति में बैठे व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो या टीचर के सामने हो। यदि टीचर के सामने रहेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से कक्षा में बैठे होंगे। उस परिस्थिति में अपने अनुसार
लेफ्ट राइट दर्शाना है, आप लोग का लेफ्ट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा और आप लोग का राइट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट होगा। यदि व्यक्ति फेस साउथ डायरेक्शन में हो या आपके सामने हो, यानी आप ही लोग के सामने हो, तब अपना अपोजिट लेफ्ट राइट दर्शाइएगा। यानी आप लोग का लेफ्ट जो है पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट होगा और आप लोग का राइट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा। यदि व्यक्ति फेस जो है ईस्ट डायरेक्शन में हो, उस परिस्थिति में ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। यदि व्यक्ति फेस वेस्ट डायरेक्शन में हो, उस परिस्थिति में ऊपर राइट नीचे लेफ्ट। यदि व्यक्ति का फेस वेस्ट डायरेक्शन में हो, उस परिस्थिति में ऊपर राइट नीचे लेफ्ट। जैसा कि जानते हैं आप लोग, अकॉर्डिंग टू मैप, ऊपर का डायरेक्शन क्या कहलाता है नॉर्थ, नीचे डायरेक्शन क्या कहलाता है साउथ, राइट का डायरेक्शन क्या कहलाता है ईस्ट और लेफ्ट का डायरेक्शन क्या कहलाता है वेस्ट, मैप के अनुसार। मैप के अनुसार ऊपर डायरेक्शन क्या कहलाता है नॉर्थ, नीचे का साउथ, राइट का ईस्ट, लेफ्ट का वेस्ट। तो ध्यान देंगे बच्चे, यदि पंक्ति में बैठे व्यक्ति का फेस ईस्ट डायरेक्शन में हो, यानी पूरब डायरेक्शन में हो, तो ऊपर जो है लेफ्ट होगा, नीचे राइट होगा। यानी पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा ऊपर और राइट होगा नीचे। यदि पंक्ति में बैठे व्यक्ति का फेस वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट होगा ऊपर, लेफ्ट होगा नीचे। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले नियम से आइए, 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, एक रो खींच देते हैं और 6 कॉलम में डिवाइड करते हैं। 6 कॉलम में डिवाइड करते हैं। और जो है उसके बाद ध्यान यह देना है कि व्यक्ति के फेस का डायरेक्शन किधर है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ एक कक्षा में एक बेंच पर अध्यापक की ओर बैठे हैं। उस परिस्थिति में जब टीचर के सामने फेस होगा तो अपने अनुसार लेफ्ट राइट दर्शाना पड़ेगा, अपने अनुसार। तो आप लोग का लेफ्ट जो है पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा और आप लोग का राइट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट होगा। अब सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे फिक्स स्टेटमेंट से, यानी दाएं किनारे से दूसरे स्थान पर सी बैठा है, तो दाएं किनारे से दूसरे स्थान पर कह रहा ना, एक स्थान छोड़िए, यहां दूसरा स्थान सी डालिए। एक दूसरे से रिलेटेड लेना होगा, एक दूसरे से रिलेटेड। डी जो है ए और सी के बीच बैठा है। डी के एक तरफ ए होगा, दूसरी तरफ सी होगा। डी ए और सी के बीच बैठा है, अर्थात डी के एक तरफ ए होगा, दूसरी तरफ सी होगा। यहां सी है तो डी डालेंगे, फिर ये डालेंगे, तो देख सकते हैं डी जो है ए और सी के बीच हो गया। एफ किसी किनारे नहीं बैठा है, यह भी कह रहा है एफ किसी किनारे नहीं बैठा है। तो यहां किनारे में एफ नहीं होगा, यहां किनारे में एफ नहीं होगा, तो एफ को यहां डालना पड़ेगा। अंतिम स्टेटमेंट, बी और सी एक साथ नहीं बैठे हैं, तो सी के बगल में यहां बी नहीं होगा, सी के बगल में यहां बी नहीं होगा, तो बी को यहां डालेंगे। एक व्यक्ति बच गया, कौन? ई। उसके लिए एक जगह खाली है, यहां रख देंगे ई। सॉल्यूशन हो चुका है, क्वेश्चन का आंसर देखेंगे।
104 में कहता बी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, और ई के ठीक बाएं कौन बैठा है। बी और ई के ठीक बीच कितने, बी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ई के ठीक बाएं कौन बैठा है। बी और ई के बीच आप देख सकते हैं 4 है, बी और ई के बीच कितने हैं, 4। ई के ठीक बाएं कौन है, सी। बी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4। ई के ठीक बाएं कौन बैठा है, सी। अब आगे देखेंगे, छह व्यक्ति के एल एम एन ओ तथा पी एक क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। के एम तथा एन के ठीक बीच बैठा है। एन के एम तथा एन के ठीक बीच बैठा है। पी एन तथा ओ के ठीक बीच बैठा है। एल एम के ठीक बाएं बैठा है। ध्यान देंगे, एल एम के ठीक बाएं बैठा है, एल एम के ठीक बाएं बैठा है। यहां फिक्स स्टेटमेंट नहीं दिया है। फिक्स स्टेटमेंट किसको कहेंगे, जिस स्टेटमेंट से किसी खास व्यक्ति का जगह फिक्स हो जाए, जिस स्टेटमेंट से किसी खास व्यक्ति का जगह फिक्स हो जाए उसी को हम फिक्स स्टेटमेंट कहेंगे। जब फिक्स स्टेटमेंट नहीं रहे तो व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड नहीं करेंगे और सॉल्यूशन की शुरुआत लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नोट में हम लिखवा देते हैं। जब फिक्स स्टेटमेंट नहीं दिया रहे जब फिक्स स्टेटमेंट नहीं दिया रहे तो व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड नहीं करें। कॉलम में डिवाइड नहीं करें और सॉल्यूशन की शुरुआत लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से करें। पुनः एक दूसरे से रिलेटेड
स्टेटमेंट लेते जाएं। ध्यान देंगे बच्चे, जब फिक्स स्टेटमेंट नहीं दिया रहे तो व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड नहीं करें, व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड नहीं करें। और सॉल्यूशन की शुरुआत लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से करें। पुनः एक दूसरे से रिलेटेड स्टेटमेंट लेते जाएं। ध्यान देंगे, यहां फिक्स स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, सीधा सीधी क्या करेंगे कि रो खींच देना है। व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स स्टेटमेंट नहीं है, तब केवल लेफ्ट राइट दर्शाइए। व्यक्ति का फेस जो है नॉर्थ में है, उत्तर की ओर है, तो अपने अनुसार लेफ्ट राइट दर्शाइए। आप लोग का लेफ्ट जो है पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट है और आप लोग का राइट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट है। ध्यान दीजिए बच्चे, व्यक्ति के फेस का डायरेक्शन कहां है? नॉर्थ में। व्यक्ति के फेस डायरेक्शन नॉर्थ में है, तो अपने अनुसार लेफ्ट राइट दर्शाना है। आप लोग का लेफ्ट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा और आप लोग का राइट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट होगा। अब शुरुआत करेंगे लेफ्ट राइट वाला स्टेटमेंट से। एल एम के ठीक बाएं बैठा है, एल एम के ठीक बाएं, एम के ठीक बाएं एल को डाल दीजिए। हो गया। अब एक दूसरे से रिलेटेड लेते जाएंगे। के एम तथा एन के ठीक बीच बैठा है। के कहां बैठा है? एम और एन के ठीक बीच में, यानी के एक तरफ एम होगा, दूसरी तरफ एन होगा। एम डाले हुए हैं तो के डालिए, फिर एन डालिए। आप देख सकते हैं के एम तथा एन के ठीक बीच हो गया। फिर आगे पी एन तथा ओ के ठीक बीच बैठा है। पी के एक तरफ एन होगा, दूसरी तरफ वो होगा। एन यहां डाले हुए हैं, पी डालिए फिर ओ डालिए, तो देख सकते हैं पी एन तथा ओ के ठीक बीच हो गया। इस प्रकार सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर देखना बाकी है। पंक्ति के दोनों किनारे कौन बैठा है? पंक्ति के दोनों किनारे कौन बैठा है और एन के ठीक दाएं कौन बैठा है? पंक्ति के दोनों किनारे एल और ओ, एन के ठीक दाएं पी। पंक्ति के दोनों किनारे एल और ओ, एन के ठीक दाएं पी। पंक्ति के दोनों किनारे एल और ओ, एन के ठीक दाएं पी। अब 108 से 9 देखेंगे। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ एक 36 पंक्ति में आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं। आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बी और सी के ठीक बीच बैठा है, एफ सी के ठीक दाएं बैठा है, ई तथा एफ पड़ोसी नहीं है, डी ई का पड़ोसी नहीं है। ध्यान देंगे बच्चे, फिक्स स्टेटमेंट नहीं है तो लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे। एफ सी के ठीक दाएं बैठा है। फिक्स स्टेटमेंट कैसे पहचानेंगे? जिस स्टेटमेंट से
किसी खास व्यक्ति का जगह फिक्स हो जाए, फिक्स स्टेटमेंट कहेंगे। फिक्स स्टेटमेंट नहीं रहने पर पंक्ति खींचना है, लेफ्ट राइट दर्शाना है, और सॉल्यूशन का शुरुआत जो है लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से करना है। जब फिक्स स्टेटमेंट नहीं रहे तो व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड नहीं करेंगे। 6 व्यक्ति दिए हुए हैं, एक 36 पंक्ति में आपकी ओर मुंह किए हुए हैं। एक लाइन खींचते हैं, लेफ्ट राइट दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ओर मुंह है आपकी ओर, तो लेफ्ट राइट आप लोग अपना अपोजिट दर्शाएंगे। आप लोग का जो लेफ्ट है पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट होगा, और आप लोग का जो राइट है पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा। इस स्टेटमेंट नहीं रहने से व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड नहीं करेंगे। शुरुआत करेंगे लेफ्ट राइट वाले से। एफ सी के ठीक दाएं बैठा है, सी के ठीक दाएं। सी के ठीक दाएं एफ, सी के ठीक दाएं एफ, एफ सी के ठीक दाएं हो गया। एक दूसरे से रिलेटेड लेते जाएंगे। ए बी और सी के ठीक बीच बैठा है। एक तरफ बी होगा, दूसरी तरफ सी होगा। ये डाले हुए हैं, ए डालिए फिर बी डालिए, ए बी और सी के ठीक बीच हो गया। ई एफ का पड़ोसी नहीं है, ई एफ का पड़ोसी नहीं है। एफ के बगल में इधर ई नहीं डालेंगे, तब ई को इधर डालते हैं। डी ई का पड़ोसी नहीं है, ई के बगल में इधर डी नहीं डालेंगे, तब डी को इधर डालते हैं। सॉल्यूशन हो गया है। अब क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पंक्ति के दोनों किनारे कौन बैठा है? पंक्ति के दोनों किनारे कौन बैठा है? डी और ई। बी के बाएं कौन बैठा है? बी के बाएं कौन बैठा है? बी के बाएं ई बैठा है, बी के बाएं ई बैठा है। बी के बाएं ई बैठा है। ए बी सी डी ई एफ तथा जी उत्तर की ओर मुंह करके एक कतार में खड़े हैं। एफ ई के ठीक दाईं ओर है, सी बी और डी का पड़ोसी है, जी जो डी के बाईं ओर तीसरा है, छोर पर है, ई जी के दाईं ओर चौथा है। ध्यान देंगे, जी जो डी के बाईं ओर तीसरा है, एक छोर पर है। जी जो डी के बाईं ओर तीसरा है, एक छोर पर है। फिक्स स्टेटमेंट दिया रहे, जब फिक्स स्टेटमेंट दिया रहे और लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट भी दिया रहे तो याद रखिएगा, शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन की शुरुआत फिक्स स्टेटमेंट से। जब फिक्स स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे तो व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड करेंगे। 7 व्यक्ति हैं, सबसे पहले एक रो खींचते हैं। उत्तर की ओर फेस है, फेस है उत्तर की ओर, तो अपने अनुसार लेफ्ट राइट दर्शाएंगे, अपने अनुसार लेफ्ट राइट दर्शाएंगे। फिक्स स्टेटमेंट दिया हुआ है तो व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड करेंगे। 7 व्यक्ति है, 7 कॉलम में डिवाइड कीजिए।
7 व्यक्ति है, 7 कॉलम में डिवाइड करते हैं। अब जो है ध्यान देंगे, 7 व्यक्ति है, 7 कॉलम में डिवाइड हो गया। शुरुआत करेंगे फिक्स स्टेटमेंट से। जी जो डी के बाईं और तीसरा है, एक छोर पर है। डी के बाईं और तीसरा, डी के बाईं और तीसरा, डी को यहां डालते हैं, उसके बाईं और तीसरा, जी एक छोर पर है। जी जो डी के बाईं और तीसरा एक छोर पर है, डी के बाईं और तीसरा जी एक छोर पर हो गया है। ई जी के दाईं ओर चौथा है, ई जी के दाईं ओर चौथा है, ई जी के दाईं ओर चौथा है, जी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां कौन होगा? ई। ई जी के दाईं ओर चौथा हो गया, 1 2 3 4। एफ ई के ठीक दाईं ओर है, ई के ठीक दाईं ओर यहां एफ डालिए। सी बी और डी का पड़ोसी है, सी बी और डी का पड़ोसी है। सी की एक तरफ बी होगा, दूसरी तरफ डी होगा। यहां डी डाले हुए हैं, सी डालिए, बी डालिए। सी जो है बी और डी का पड़ोसी हो गया। एक व्यक्ति ए बच गया है, एक जगह उसके लिए खाली है, यहां ए रखिए। सॉल्यूशन हो गया है, सॉल्यूशन हो गया है। अब क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। सी के बाईं ओर कौन है? सी के बाईं ओर देख सकते हैं, बी है। इसमें 11 से 114 देखेंगे। निम्न प्रश्नों का उत्तर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दीजिए। ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हुए दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, जबकि एम एन ओ तथा ओ पी तथा क्यू दूसरी समानांतर पंक्ति में बैठे हुए उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। एम डी के ठीक सामने बैठा है, जो कि बी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। पी एम तथा क्यू के ठीक बीच में है, बी के ठीक सामने ओ है, जबकि क्यू के ठीक सामने ए है। ई ए के ठीक दाएं है। ध्यान देंगे, दो समानांतर पंक्ति हैं। ए बी सी डी जो है एक पंक्ति में बैठे हुए दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। जिस व्यक्ति का फेस दक्षिण में है, जिस व्यक्ति का फेस दक्षिण में है, आप लोग का लेफ्ट जो है पंक्ति में बैठे हुए का राइट होगा, और आप लोग का राइट पंक्ति में बैठे हुए का लेफ्ट होगा। जिस व्यक्ति का फेस उत्तर में है, आप लोग का लेफ्ट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा, और आप लोग का राइट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट होगा। दक्षिण दिशा की ओर कौन बैठे हैं? ए बी सी डी ई। और एम एन ओ पी क्यू जो है उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर कौन है? एम एन ओ पी क्यू। जो का यूज किसके लिए? उसके तुरंत पहले जो आया है, जो तुरंत पहले कौन है? डी। तो जो का यूज डी के लिए। एम डी के ठीक सामने है, जो बी के तुरंत दाईं ओर है। कौन बी के तुरंत दाईं ओर है? डी। डी जो है बी के तुरंत दाईं ओर है, डी जो है बी के तुरंत दाईं ओर है। डी बी के तुरंत दाईं ओर है, बी के तुरंत दाईं ओर डी बैठा है, आप देख सकते हैं।
एम डी के ठीक सामने है, जो बी तुरंत दाईं ओर है, जो तुरंत पहले डी आया है, डी बी तुरंत दाईं ओर है, आप देख सकते हैं। और एम डी के ठीक सामने है, एम डी ठीक सामने, बी ठीक सामने ओ है, बी ठीक सामने कौन है, ओ। पी एम और क्यू के ठीक बीच में है, पी की एक तरफ एम होगा, दूसरी तरफ क्यू होगा। यहां एम है, पी डालिए फिर क्यू डालिए, पी एम तथा क्यू के ठीक बीच में है, पी एम तथा क्यू के ठीक बीच में है, क्यू के ठीक सामने ए है, क्यू के ठीक सामने ए ऊपर हो जाएगा, क्यू के ठीक सामने ए हो गया। ई ए के ठीक दाएं है, ई ए के ठीक दाएं यहां हो जाएगा, ई एक ठीक दाएं, ई एक ठीक दाएं हो गया। अब आप देख सकते हैं एक ई के सामने होगा, एक पी के सामने होगा। ई के सामने कौन होगा जो बच गया है, एक एन बचा है जो ई के सामने होगा। पी के सामने कौन होगा जो बच गया है, सी। सी जो है पी के ठीक सामने होगा। सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ओ के तुरंत बाएं कौन है, ओ के तुरंत बाएं एम है। पी के ठीक सामने के व्यक्ति तुरंत दाईं ओर, पी के ठीक सामने के व्यक्ति तुरंत दाईं ओर, पी के ठीक सामने के व्यक्ति तुरंत दाईं ओर, पी के ठीक सामने कौन है, सी के तुरंत दाईं ओर ए है। एन के ठीक सामने कौन है, एन के ठीक सामने कौन है, एन यहां एन है भाई, यहां एन है। एन के ठीक सामने ई, एन के ठीक सामने ई, एन के ठीक सामने कौन है, ध्यान देंगे एन बचा है तो एन को यहां डालना पड़ेगा ना। एन के ठीक सामने यहां ई ठीक सामने एन हो जाएगा, एक जगह खाली था, ई ठीक सामने एन हो जाएगा और पी ठीक सामने सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एन के ठीक सामने कौन है, ई। एन के ठीक सामने ई, ओ तथा पी के ठीक बीच में कौन है, ओ और पी के बीच में कौन है, ओ और पी के बीच कौन है, ओ और पी के बीच में आप देखेंगे एम है, ओ और पी के बीच में एम है। एक 115 से 119 देखेंगे। एक 115 से 119 देखेंगे, उससे पहले एक बार देख लेते हैं इसको। चलिए, ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ए डी के दाएं तीसरा बैठा है, ना तो ए ना ही डी पंक्ति अंतिम छोर बैठा है। सी के बाएं दूसरा बैठा है, बी एफ के दाएं दूसरा बैठा है, बी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो ध्यान देंगे
ए डी के दाएं तीसरा बैठा है, ना तो ए ना ही डी पंक्ति के अंतिम छोर बैठा है। यहां फिक्स स्टेटमेंट नहीं है तो लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे। जब लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे तो एक रो खींच देना है, उत्तर की ओर फेस है, अपने अनुसार लेफ्ट राइट दर्शाना है। आप लोग का लेफ्ट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा और आप लोग का राइट पंक्ति में बैठे व्यक्ति का राइट होगा। क्योंकि फिक्स स्टेटमेंट नहीं है तो व्यक्ति के अनुसार कॉलम में डिवाइड नहीं करना है। सॉल्यूशन की शुरुआत लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से करना है। ए डी के दाएं तीसरा है, डी के दाएं तीसरा ए, पहला दूसरा तीसरा ए। 6 में 4 को दर्शा दिए हैं। 6 में 4 व्यक्ति का कॉलम बन चुका है, 6 में से 4 का कॉलम बन चुका है। और कहता है ना तो ए नहीं डी पंक्ति का अंतिम छोर बैठा है। ए छोर पर नहीं है, एक दाएं एक व्यक्ति हो जाएगा। ए छोर पर नहीं है तो एक दाएं एक व्यक्ति हो जाएगा। डी भी छोर पर नहीं है तो डी के बाएं एक व्यक्ति हो जाएगा। बी एफ के दाएं दूसरा है, बी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। बी एफ के दाएं दूसरा है, बी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो ऐसा कीजिए, एफ को यहां डालिए, उसके दाएं दूसरा बी यहां डालिए, तो बी एफ के दाएं दूसरा हो गया, बी एफ के दाएं दूसरा हो गया। अब बी अंतिम छोर पर नहीं हुआ है। सी ई के बाएं दूसरा बैठा है, ई के बाएं दूसरा बैठा है, ई के बाएं दूसरा सी, यहां ई डालेंगे, उसके बाएं दूसरा यहां सी डालेंगे। सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन आंसर देखना बाकी है। चलिए, पंक्ति के एकदम दाएं कौन बैठा है? पंक्ति के एकदम दाएं, पंक्ति के एकदम दाएं ई बैठा है, आप देख सकते हैं। सी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं? सी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं? सी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं? सी और एफ के बीच 2 लोग बैठे हैं। सी और एफ के बीच उपर्युक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन है जो इस समूह में नहीं आता है? सीबी को देखेंगे, ध्यान देंगे। ऑप्शन में जो पहले आया पहला व्यक्ति मानेंगे, उसके बाद वाले को दूसरा व्यक्ति मानेंगे। यहां ऑप्शन में जो पहले आया है पहला व्यक्ति मानेंगे, उसके बाद वाले को दूसरा व्यक्ति मानेंगे। सी आया है पहले स्थान पहला व्यक्ति, बी हो गया उसके बाद वाला दूसरा व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन में ई पहले आया है पहला व्यक्ति, उसके बाद वाला ये दूसरा व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन में डी पहले आया पहला व्यक्ति, उसके बाद वाला एफ दूसरा व्यक्ति। चौथा ऑप्शन में बी पहले आया है पहला व्यक्ति, उसके बाद वाला सी दूसरा व्यक्ति। पांचवा ऑप्शन में ए पहले आया पहला व्यक्ति, उसके बाद वाला सी दूसरा व्यक्ति। उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन है जो इस समूह में नहीं आता है? तो सीबी को देखेंगे। सीबी को पहला व्यक्ति सी, दूसरा व्यक्ति बी के तुरंत दाएं बैठा है। पहला व्यक्ति सी, दूसरा व्यक्ति बी के तुरंत दाएं बैठा है। ई और ए को देखेंगे, ई और ए को। पहला व्यक्ति ई, दूसरा व्यक्ति एक तुरंत दाएं बैठा है।
डीएफ को देखेंगे, पहला व्यक्ति डी दूसरा व्यक्ति एफ के तुरंत दाएं बैठा है, पहला व्यक्ति डी दूसरा व्यक्ति एफ के तुरंत दाएं बैठा है। बीसी देखेंगे, बीसी को पहला व्यक्ति बी दूसरा व्यक्ति सी तुरंत बाएं बैठा है, पहला व्यक्ति बी दूसरा व्यक्ति सी तुरंत बाएं बैठा है, बाएं। और शेष अब ऑप्शन में क्या है, तुरंत दाएं। शेष ऑप्शन में क्या है, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तुरंत दाएं है और इसमें तुरंत बाएं है, ध्यान देंगे। ई के संदर्भ में बी का स्थान क्या है, ई के संदर्भ में बी का स्थान क्या है, ई के संदर्भ में बी का स्थान बाएं 1 2 3, बाएं तीसरा, बाएं तीसरा, यदि सभी व्यक्तियों को दाएं से बाएं वर्णानुक्रम में बैठाया जाए तो बैठने की मूल स्थिति की तुलना में कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। कैसे बैठाना है, दाएं से बाएं वर्णानुक्रम में, दाएं से बाएं बैठाना है वर्णानुक्रम में। दाएं से बाएं वर्णानुक्रम में तो पहले कौन होगा, ए बी सी डी ई एफ, कितनों के मूल स्थान अपरिवर्तित होगा, सी और एफ का स्थान अपरिवर्तित है। दाएं से बाएं वर्णानुक्रम में बिठा दिए हैं, दो व्यक्ति सी और एफ का स्थान जो है वो अपरिवर्तित है। ध्यान देंगे बच्चे, आज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में बेसिक क्लास हुआ है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते चला जाएगा। फिर हम कल मिलते हैं, इसी चैप्टर को अभी आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।